श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवने चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। कहते हैं कि बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। भगवान शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सासू माँ को समझाया और तब माता मैना ने भगवान शिव जी के चरणों में सिर नवा करके अपने घर गई। फिर माता मैना ने अपनी कन्या पार्वती जी को बुलवा लिया और अपने गोद में बैठा करके यह सुंदर शिक्षा देती हैं, सिखा रही हैं। यह हमारे सनातन परंपरा में बहुत ही अद्भुत विज्ञान है कि अपनी पुत्री को अनेकों प्रकार से संस्कारित करके ज्ञान विज्ञान से संपूर्ण सजा करके माता पिता उसे विदा करते हैं और अपनी कन्या को संपूर्ण शिक्षा देते हैं कि गृहस्थ आश्रम को कैसे सुसज्जित ढंग से संवार करके चलाया जाता है। जीवन में कमियां आती हैं, सुख दुख आते हैं, परंतु घबराना नहीं। और पति परमेश्वर है, तू अपने पति को सदैव ही परमेश्वर के रूप में पूजा करना, आराधना करना, उनकी बातों को मानना, उनके कहे अनुसार चलना। यह सनातन परंपरा में हर माँ हर पिता अपने कन्या को सिखलाता है, अपने बच्चों को समझाते हैं। वैसे ही माता मैना अपनी पुत्री को बुला करके और समझा रही है कि पति परमेश्वर होते हैं, उनके हर आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनका सदा ध्यान रखना, यही गृहस्थ जीवन का परम लक्ष्य होता है। क्योंकि जो संरक्षण दे, जो पोषण करे, जो आनंदित रखे, जो सदैव ही सुख दुख को संभालने वाला हो, वही तो परमात्मा स्वरूप होता है, वही तो ईश्वर का स्वरूप होता है। इसीलिए सनातन धर्म में पति परमेश्वर कहा जाता है और पत्नी को परमेश्वर की अर्धांगिनी अर्थात देवी के स्वरूप माना जाता है। इसलिए हमें इस गृहस्थ आश्रम के सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है, जीवन के सिद्धांतों को जानना अति आवश्यक है। अन्यथा जो व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांतों को नहीं जानता, वह तो अस्त व्यस्त होकर के अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। इस सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। ज्ञान में विज्ञान छुपा हुआ है और विज्ञान ही जीवन को सही दिशा देता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को जान जाता है, जो अपने श्रेष्ठ संस्कारों से सुसज्जित अपने जीवन को बनाता है, वह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, वही महानता को प्राप्त करता है, वही सदैव पुरुषार्थी जीवन को जीता है और पुरुषार्थ में ही आनंद की अनुभूति करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। इसलिए